Hello radiographers, I am Amir Ahmed Sayyed. Currently we are working on a GE Revolution machine software. Today we will learn how to make filming of orbit CT scan. सो अगर आपको फिल्मिंग बनाना है तो पेशेंट के हिस्ट्री पे और पेशेंट के कंप्लेंट्स पे बेस होता है कि आपको फिल्म किस तरह से देना है। अगर पेशेंट आरटीए केस होगा या फिर ट्रॉमा केस होगा तो वो डॉक्टर को फ्रैक्चर्स देखने के लिए स्कैन करना है। तो अगर ऑर्बिट का स्कैन आप ट्रॉमा केस के लिए या आरटीए केस के लिए कर रहे हो तो आपको सिर्फ बोन विंडो के फिल्म बनाने हैं और उसमें सिर्फ एक सॉफ्ट विंडो का आप फिल्म देंगे। और अगर पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम है, आईज में स्वेलिंग है या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंप्लेन ऑर्बिट के रिलेटेड है या विजन के रिलेटेड है, स्वेलिंग है, तो आपको सिर्फ सॉफ्ट विंडो के फिल्म्स देने हैं। अगर ट्रॉमा केस नहीं है तो आपको सिर्फ सॉफ्ट विंडो देना है, बोन विंडो नहीं देना है। तो अब आपको फिल्मिंग कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो मेरे पास जो पेशेंट है इसको कंप्लेन है विजन में, पेशेंट को थोड़ा डुप्लेक्स विजन है, डबल दिखता है, कभी कभी ब्लर दिखता है, तो ये कंप्लेन है, ट्रॉमा केस नहीं है। तो मैं सिर्फ सॉफ्ट विंडो का फिल्म बनाऊंगा। तो मैंने ये सॉफ्ट विंडो सिलेक्ट कर लिया हूं, इसको रे फॉर्मेट में अपलोड करना है। और कोई भी फिल्मिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिमेट्रिकल होना चाहिए इमेजेस। तो मुझे एक्सियल, कॉर, सैज सबको सिमेट्रिकल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे बेस्ट वे है कि आपको मल्टी ऑब्लिक सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में सबको सिमेट्रिकल करना है एक साथ में। तो आपको सिमेट्रिकल करने के लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि आपको एक्चुअल इमेज में एक ऐसा इमेज ढूंढना है जिसमें नेजल सेप्टम दिख रहा हो। तो आपको उससे इस ब्लू लाइन को पैरेलल कर देना है। और उसके बाद कॉर में भी, कॉर्नल इमेजेस में भी आपको नेजल सेप्टम देखना है और उसके हिसाब से आपको पैरेलल करना है इस ब्लू लाइन को। और फिर एक्सियल सैज इमेज में आना है आपको। सैज में आपको एक ऐसा इमेज ढूंढना है जिसमें ये हार्ड पैलेट दिख रहा हो, इसे हार्ड पैलेट बोलते हैं। तो ये हार्ड पैलेट दिखना चाहिए और उसके हिसाब से जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको इससे पैरेलल करना है। जिस तरह से हार्ड पैलेट आपको दिख रहा है उसी तरह से इस ग्रीन लाइन को भी आपको पैरेलल करना है। ये पैरेलल होने के बाद में आपका ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल हो जाएगा एक्सियल और कॉर इमेजेस। तो आपको यहाँ चेक करना है। चेक करने के लिए बेस्ट वे ये है कि ये जो दिख रहा है ये कैविटी, इसको ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं। और अगर ये ऑर्बिटल कैविटी आपको परफेक्ट दिख रहा है तो मीन्स ये सिमेट्रिकल है। तो आपको ये ऑर्बिटल कैविटी देखना है कि दोनों एक साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, दोनों एक साथ में एंड हो रहे हैं, तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो मुझे अब ये परफेक्टली सिमेट्रिकल दिख रहे हैं। तो अब मैं फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको है ना ऑर्बिट का स्कैन, अगर आप फिल्म बना रहे हैं सॉफ्ट विंडो का, तो आपको इमेज थिकनेस 3 mm एवरेज रखना है। तो मैंने मैनुअली 3 टाइप किया और इसको मिप को एवरेज पे रखना है। कॉर में भी आपको सेम इसी तरह से 3 mm का एवरेज रखना है। सिंपली आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं और इस मिप को एवरेज बना देना है। तो इससे क्या इमेजेस आपको स्मूथ दिखेंगे, जो भी पैथोलॉजी है बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाएगी इमेजेस में। तो अब आपको एरिया कवर करना है। तो ये जो है कैविटी जो आपको दिख रही है ये ऑर्बिटल कैविटी होती है। यहाँ पे देखो आपको ऑर्बिट दिख रहा है, आई बॉल दिख रहा है। तो आपको इसी तरह से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये ऑर्बिटल कैविटी अभी भी दिख रही है, आपको और नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही ये ऑर्बिटल कैविटी एंड होती है, यहाँ से आपको फिल्म स्टार्ट करना है, इमेजेस कटिंग स्टार्ट करना है। तो ऑर्बिट का जो फिल्म बनता है या स्कल के पार्ट में कोई भी स्कैन होता है, उसका जो फिल्मिंग होता है वो फीट टू हेड की तरफ कटिंग स्टार्ट किया जाता है। फीट टू हेड, नीचे से ऊपर की तरफ। मैं यहाँ से स्कैन अब कटिंग स्टार्ट करूंगा। लूप में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सेट स्टार्ट, और आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। ये ऑर्बिटल कैविटी जब तक खत्म नहीं होती है वहां तक आपको एरिया कवर करना है। ये ऑर्बिटल कैविटी दिख रही है, जैसे ही ये एंड हुआ ऑर्बिटल कैविटी, आपको यहाँ पे एंड करना है, सेट एंड। अब मैं 28 इमेजेस बनाऊंगा। हमें 28 इमेजेस चाहिए। ये बन गया। आपको प्रीव्यू करके देख लेना है कि ये परफेक्ट बना है कि नहीं। ये हो गया तो क्लोज करना है और ओके कर देना है। अब ये इमेज सेव हो गया। अब आपको
कोरोनल इमेजेस बनाना है तो आपको पहले सिमेट्रिकल है कि नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक साइड में ऑर्बिटल बोन आपको ज्वाइंट होता हुआ दिख रहा है, दूसरा साइड में ज्वाइंट नहीं हो रहा है ये। तो आपको ये दोनों एक साथ में ज्वाइंट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मल्टी ऑब्लिक को अनसेलेक्ट करना है, इस पेज पे क्लिक करना है और इसको मैनुअली आपको इस तरह से हल्का रोटेट करके सेट करना है। अभी मुझे ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल दिख रहा है, दोनों साइड में एक साथ में ऑर्बिटल बोन ज्वाइंट हो रहा है और एंड भी उसी जगह पे हो रहा है, तो ये भी परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो आपको आगे की तरफ आना है, ये अभी ऑर्बिट दिख रहा है, आपको आई बॉल दिख रहा है। यहां से आपको स्लाइस कटिंग स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पैन सिलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, सेट स्टार्ट। मुझे इमेजेस यहाँ से स्टार्ट करना है स्लाइस कटिंग, फिर पीछे की तरफ आपको आना है। ये ऑर्बिटल कैविटी दिख रही है, इस पे आपको फोकस करना है। जैसे ही ये एंड होता है वहां पे आपको इमेज कटिंग स्टॉप करना है, सेट एंड। अब मुझे इसका भी 28 इमेज ही चाहिए, इसको प्रीव्यू करके देख लेना है। ये हो गया, इसको क्लोज करना है और सेव कर देना है। अब इसके बाद में आपको सैज इमेजेस बनाने हैं। तो आपको राइट ऑर्बिट का और लेफ्ट ऑर्बिट का दोनों का अलग अलग सैज बनाना होगा। तो उसके लिए परफेक्टली सिमेट्रिकल करने के लिए आपको क्या करना है कि एक्सियल इमेजेस में आपको एक ऐसा इमेज ढूंढना है जिसमें आपको ऑप्टिक नर्व दिख रही हो, इसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व में आपको दिख रही हो, एक ऐसी इमेज ढूंढना है। अब इसमें मुझे दिख रही है, तो इसके बाद में मल्टी ऑब्लिक आपको सिलेक्ट करना है। मल्टी ऑब्लिक सिलेक्ट करने के बाद में ये जो ब्लू वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको पैरेलल करना है ऑप्टिक नर्व से। इसे अब मैंने ऑप्टिक नर्व से पैरेलल कर दिया है। इस तरह से इसको स्क्रॉल करके देखना है ये बराबर से ऑप्टिक नर्व पे से पास हो रहा है कि नहीं। अब ये हो गया है, तो फिर आपको सैज में देखना है। सैज में आपको ये तीनों नर्व्स एक साथ में दिखनी चाहिए, ट्रायंगुलर शेप में, लाइक दिस। आपको 3 नर्व्स दिख रही हैं जो कि एक साथ में आपको दिखनी चाहिए। मैं भी राइट ऑर्बिट का इमेजेस बना रहा हूं, राइट ऑर्बिट सैज। तो इस तरह से अब मुझे सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे स्लाइस कटिंग स्टार्ट करना है। मैं लैटरल साइड में आ रहा हूं, लैटरल साइड से मैं स्लाइस कटिंग स्टार्ट करूंगा। तो आपको इस ऑर्बिटल कैविटी पे फोकस करना है। ये अभी दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। जैसे ही ये एंड होती है, यहां से आपको इमेजेस स्टार्ट करना है, स्लाइस कटिंग स्टार्ट करना है, सेट स्टार्ट। और आपको अब मीडियल साइड में आना है, मीन्स नेजल सेप्टम के साइड में आना है, नोज के साइड में आना है। अब मैं आ रहा हूं, ये आपको ऑर्बिटल मीडियल साइड में आ रहा हूं। जैसे ही ये ऑर्बिटल कैविटी एंड होता है, आपको वहां पे स्टॉप करना है। तो आपको इस पे फोकस करना है। ऑर्बिटल कैविटी अभी भी दिख रही है, तो जैसे ही ये एंड होता है, यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, सेट एंड। और आपको यहाँ पे 15 इमेज बनाना है, 15 इमेजेस। और फिर इसको स्क्रॉल करके देख लेना है ये बराबर बना है कि नहीं। अब ये बन गया है तो इसको क्लोज करो और यहाँ पे कमेंट डाल देना है डिस्क्रिप्शन में, राइट ऑर्बिट, कि फिल्म करते टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसे ओके कर दीजिए, सेव हो गया। अब आपको लेफ्ट ऑर्बिट का सैज कटिंग बनाना है। तो आपको लेफ्ट ऑर्बिट में भी इसी तरह से ऑप्टिक नर्व ढूंढना है एक्चुअल इमेजेस में। अब मुझे इस इमेज पे ऑप्टिक नर्व दिख रही है बराबर से, तो इस ब्लू लाइन को लेफ्ट ऑर्बिट के ऑप्टिक नर्व से पैरेलल करना है, जिस तरह से हमने राइट ऑर्बिट से किया था, इसी तरह से करना है। और इसको स्क्रॉल करके आप एक बार चेक कर लीजिए, अब ये बराबर से ऑप्टिक नर्व से पास हो रहा है कि नहीं। तो मुझे अब दिख रहा है। फिर आपको इसी तरह से सैज इमेज में आना है। आपको देखना है कि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व दिख रही है कि नहीं। साथ में आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखनी चाहिए, इस तरह से त्रिशूल जैसे, 1 2 3 ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है। तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो अब मैं मिडिल साइड में आऊंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा स्लाइस कटिंग और लैटरल साइड में जाऊंगा। तो हमें आना है सैज में। मैं भी राइट मीडियल साइड में जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं मीडियल साइड से स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ से ऑर्बिटल कैविटी स्टार्ट होने वाली है, तो मैं यहाँ से सेट स्टार्ट करूंगा और आपको स्क्रॉल करके लैटरल साइड में आना है। ये देखिए, मैं लैटरल साइड में आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे आ रहा हूँ। आपको ऑर्बिटल कैविटी पे, ऑर्बिट पे फोकस करना है। जैसे ही ये एंड होता है, आपको वहां पे स्टॉप कर देना है। यहाँ पे एंड हो गया, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, सेट एंड। और आपको 15 इमेजेस बनाना है।
और यहाँ पे आपको लेफ्ट ऑर्बिट कमिट में डालना है, लेफ्ट ऑर्बिट और इसे सेव कर देना है। ये हो गया तो हमारा रीफॉर्मेट का काम खत्म हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैंने जो इमेजेस बनाए हैं अब उसको मैं मैनुअल फिल्म में लोड कर लूंगा। एक्चुअली इमेजेस को मैनुअल फिल्म में लोड कर लिया, अब कॉर्नल इमेजेस को भी मैनुअल फिल्म में लोड कर देना है। और इसके बाद में राइट ऑर्बिट सैज को भी मैनुअल फिल्म में, लेफ्ट ऑर्बिट को भी मैनुअल फिल्म में। हमें अब इसके बाद में फॉर्मेट सेट करना है। तो एक्सेल का फॉर्मेट 4:7 है, हमने 28 इमेज बनाया था। फिर कॉर को भी 4:7 में ही रखना है और जो साइज था उसे हमें 5:6 में रखना है। 15 इमेज राइट ऑर्बिट का, 15 इमेज लेफ्ट ऑर्बिट का। इसमें एनोटेशन बहुत ज्यादा है तो हमें इमेजेस अच्छे से दिखती नहीं है, क्लियर नहीं दिखती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेटर दिखे इसके लिए किसी एक इमेज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है माउस से आपको और एडिटर में आना है। एडिटर में आने के बाद में आपको डिस्प्ले फील्ड में आना है और यहाँ पे ऑल एनोटेशन पे क्लिक करना है। मीन्स ये सारी एनोटेशन निकल जाएगी और आपको इसके बाद में कंफर्म पे क्लिक करना है तो एनोटेशन निकल गई। इसके बाद में आपको राइट क्लिक करना है वापस से इसी इमेज पे और अप्लाई टू ऑल पेज कर देना है। तो मीन्स ये जो हमने पूरा ब्लैंक कर दिया था ये सारे इमेजेस पे अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डाल देना है। एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड में आना है, फिर ये ऑल पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है, क्लोज कर देना है। इस पे आ गया। फिर मैं एंड वाले इमेज पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करना है, फिर एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड में आना है, ऑल पे क्लिक करना है, कंफर्म कर देना है, फिर क्लोज करना है। तो इस तरह से फर्स्ट और लास्ट इमेज पे हमने एनोटेशन डाल दिया है। पेशेंट का डिटेल इस पे शो होगा। डबल क्लिक करना है और इसको जूम करना है। आपको इस बॉक्स में पूरी अच्छी तरह से फिल करना है, मैक्सिमम जूम करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऑर्बिट का एरिया कट नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसे जूम कर सकते हैं और हमें ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट बीच में रखना है, ऑर्बिटल एरिया हमको बीच में रखना है। और ये हमें अभी परफेक्टली शो हो रहा है ऑर्बिट, ये देखिए ऑप्टिक्स में उस हमें दिख रही है। ओके, इस तरह से ये एक्सियल इमेजेस सेट हो चुके हैं। अब आपको कॉर में आना है। इस तरह से फर्स्ट और लास्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डालना है जैसे हमने पहले किया था। मैंने लास्ट इमेज को क्लिक किया, इस पे राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड में आना है, ऑल पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है, फिर क्लोज करना है। तो इस इमेज पे अभी मेरा एनोटेशन आ चुका है। अब इसी तरह से इसको भी हम जूम करेंगे। एक बड़ा इमेज पकड़ लेना है और उसे जूम करना है, मैक्सिमम जूम करना है कि पूरा बॉक्स में अच्छी तरह से फिल हो जाए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मींस ऑर्बिट का एरिया आपका कट नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्टली जूम हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। फिर सैज में आना है आपको, फिर राइट ऑर्बिट के फर्स्ट और लास्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डाल देना है पहले की ही तरह। मैं लास्ट इमेज को क्लिक किया राइट ऑर्बिट के, राइट क्लिक करना है, एडिटर पे सिलेक्ट जाना है, डिस्प्ले फील्ड में आना है, ऑल पे क्लिक करके कंफर्म करना है और इसे क्लोज कर देना है। ये सेट हो गया। फिर इसी तरह से लेफ्ट ऑर्बिट के फर्स्ट इमेज को राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड, ऑल, कंफर्म, क्लोज। सेम प्रोसीजर आपको इस पे भी रिपीट करना है। ये हो गया। फिर आपको डबल क्लिक करेंगे, पूरा पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एक बड़ा इमेज पकड़ के जिसमें ऑप्टिक नर्व्स क्लियरली दिख रही हो उसे जूम करना है। इस तरह से आपने जूम कर दिया। आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये परफेक्टली जूम होना चाहिए, पूरे बॉक्स में फिल होना चाहिए। हाँ, और आपको ये ध्यान देना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कटना भी नहीं चाहिए। मैंने राइट ऑर्बिट का और लेफ्ट ऑर्बिट का साइज इमेजेस अलग अलग बनाया था तो मुझे अलग अलग तरह से जूम करना होगा। ये भी जूम हो गया परफेक्टली, मुझे इसे भी सेट करना है और बीच में सेट करना है। आपको इस पे अब कमेंट डालना है। पहले मैं एक्चुअली इमेजेस पे आ जाऊंगा। यहाँ पे मैं एनोटेशन सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी टाइप करना है एक्सियल प्लेन। फिर कॉर्नल पे आना है, कॉर्नल इमेज पे आपको टाइप करना है कॉर्नल प्लेन बिकॉज ये प्लेन स्कैन है। अब आपको सैज पे आना है और फर्स्ट इमेज पे टाइप करना है फर्स्ट राइट ऑर्बिट। पहले आपको टाइप करना है राइट ऑर्बिट सैज
लैटरल टू मीडियल। अब मैं इसको आपको शो करता हूं। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, एडिटर में आना है, यहाँ पे आपको एनिमेशन शो होगा। मैंने इस पे क्या लिखा है, राइट ऑर्बिट सैज LAT -MED, मतलब लैटरल टू मीडियल। मैंने कटिंग लैटरल साइड से स्टार्ट किया और एंड किया मीडियल साइड में। आपको इस तरह से ये मेंशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में आपको लेफ्ट ऑर्बिट पे आना है, लेफ्ट ऑर्बिट के फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और उस पे एनोटेशन आपको डालना है। आपको लिखना है लेफ्ट ऑर्बिट सैज मीडियल टू लैटरल। आपको मैं एनोटेशन शो करता हूं। आपको राइट क्लिक करना है उस इमेज पे, एडिटर में आना है, इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा। आपको ऐसे जगह पे रखना है जहां पे ये एनोटेशन शो हो। आपको बोन पे नहीं रखना है, बिकॉज एनोटेशन जो प्रिंट होगा फिल्म में वो भी व्हाइट कलर में प्रिंट होगा और बोन भी फिल्म में व्हाइट कलर में ही दिखता है। तो अगर मैं बोन के ऊपर रखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको कहीं भी ऐसे ब्लैंक जगह पे रखना है, ब्लैक जैसा ये ब्लैक है या सॉफ्ट टिश्यू है, वहां कहीं रखना होता है। तो मैंने क्या लिखा हूं, लेफ्ट ऑर्बिट सैज MED-LAT मीडियल टू लैटरल, बिकॉज मैंने लेफ्ट ऑर्बिट का सैज कटिंग मीडियल साइड से स्टार्ट किया था और लैटरल साइड पे जाके एंड किया था। तो आपको इस तरह से एनोटेशन डालना है। सैज इमेजेस में एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज ये आपको शो करता है कि आपने कौन से ऑर्बिट का सैज कटिंग कहां से कहां तक स्टार्ट किया था। ओके, तो ये हो गया लेफ्ट ऑर्बिट का एनोटेशन, ये हो गया राइट ऑर्बिट का एनोटेशन, और हमने कॉर पे भी डाल दिया है, एक्सियल पे भी डाल दिया है। तो ये 3 इमेज बनता है प्लेन स्कैन में। और अगर आपके पास कॉन्ट्रास्ट स्टडी आता है तो आपको कॉन्ट्रास्ट स्टडी में भी 4 फिल्म ही देने होते हैं। मेन काम होता है सिमेट्रिकल करना। तो मैंने जो बता दिया हूं इसी तरह से आपको भी करना होगा। इन केस आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसका ट्रॉमा केस रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना होगा, सारे बोन विंडो के आपको फिल्म देने होंगे। आपको बोन विंडो बनाना होगा, जैसे मैं बताता हूं आपको। आपने बोन वाले इमेजेस सिलेक्ट कर लिया, रीफॉर्मेट में डालना है। सॉरी, मैंने मैनुअल फिल्म में डाल दिया। आपको रीफॉर्मेट में जाना है और इसी तरह से एक्सियल इमेजेस बनाना है, जैसे मैंने बताया था आपको। मल्टी ऑब्लिक करके सिमेट्रिकल करना है, फिर एक्सियल बनाना है, कॉर बनाना है, और सैज में भी आपको वैसे ही बनाना होगा। आपको इसमें ऑप्टिक नर्व ढूंढना होगा। ऑप्टिक नर्व कहाँ पे है, उसमें मल्टी ऑब्लिक सिलेक्ट करके इस ब्लू वाली लाइन को, वर्टिकल लाइन को आपको पैरेलल करना होगा ऑप्टिक नर्व से। तो आपको सैज इमेजेस मिल जाएंगे राइट ऑर्बिट के। इसी तरह से आपको लेफ्ट ऑर्बिट का बनाना होगा। तो लेफ्ट ऑर्बिट में आपको ऑप्टिक नर्व ढूंढना है एक्सियल इमेजेस में। ऑप्टिक नर्व मुझे इस इमेज पे दिख रही है, और इस ब्लू लाइन को आपको ऑप्टिक नर्व से पैरेलल करना है। यह पैरेलल हो चुका है तो आपको सैज इमेजेस मिल जाएंगे लेफ्ट ऑर्बिट के। तो अगर आपके पास ट्रॉमा केस आता है तो आपको सिर्फ एक्सियल, कॉर, सैज, आपको ये तीनों इमेजेस बोन विंडो के देने होंगे, और आपको सॉफ्ट विंडो का एक एक्सियल फिल्म देना होगा, ये वाला, सेम इस तरह से। होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।